नमस्कार। उपचुनाव 10 का दम में एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 पर उपचुनाव की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए सुबह 8 बजे से ही वोटिंग जारी है और शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। केदारनाथ में 173 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जिस पर 90,000 से ज्यादा वोटर मतदान करेंगे। और केदारनाथ विधानसभा को सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से 2 जोन और 27 सेक्टर में बांटा गया है। हर जोन और सेक्टर में मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। सुरक्षा के नजरिए से लोकल पुलिस के अलावा आईटीबीपी और एक कंपनी एसएसपी को भी तैनात किया गया है। उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। बता दें कि 23 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव का नतीजा आएगा। तो उपचुनाव का यह रण है और केदारनाथ में सुबह से ही वोटिंग जारी है। पहाड़ी महिलाएं, बुजुर्ग लोग, तमाम लोग अपने घरों से मतदान केंद्रों तक जाकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। ज़्यादातर बूथों पे जो पोलिंग आज शुरू हुई है, सारे पोलिंग बूथों पे बहुत अच्छे से और शांतिप्रिय ढंग से पोलिंग चल रही है और हमें पूरा भरोसा है शाम तक भी ये शांति से रहेगी। पुलिस की बात करूँ तो लगभग सारे बूथों पे जो हमारे लगभग 1200 के आसपास पुलिस बल इस चुनाव के लिए नियुक्त है और सारे बूथों पे पुलिस, होमगार्ड, पीआरडी और सीएपीएफ के लोग तैनात हैं। और मैं स्पेशल वोट देने के लिए फरीदाबाद से आई हूँ। अच्छा, कहाँ से आए हैं? फरीदाबाद से। अच्छा, मेरा वोटर आईडी का ही है। अच्छा, आपके साथ कोई महिलाएं भी थी, बुजुर्ग? मुझे आज एक्चुअली मुझे कल चले जाना था, मैं वोट के चक्कर में एक दिन और रुक के जा रही हूँ। आज मतदान दिवस है तो इसलिए हम पहाड़ी लुक में आ रखे। ये पहाड़ी साइड है तो हम इसलिए पहाड़ी इसमें आ रखे हैं। हम यहाँ इसलिए आ रखे हैं जो विकलांग वगैरह होंगे, बूढ़े व्यक्ति होंगे, उनको ले जाने की उनकी सहायता करेंगे। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? मैंने ये हेल्प कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? हम 12 में पढ़ते हैं। हम रुक करेंगे ग्राउंड जीरो पर। संदीप हमारे संवाददाता रुद्रप्रयाग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो आज केदारनाथ में विधानसभा चुनाव की बेहतरीन कवरेज कर रहे हैं। संदीप, बताइए क्या स्थिति है? सुबह 8 बजे से लगातार वोटिंग जारी है। 2 घंटे से ज्यादा का मतदान वहां पर हो चुका है। फिलहाल क्या परसेंटेज निकलकर सामने आया है और किस तरीके का उत्साह आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं क्योंकि आज केदारनाथ उपचुनाव का मतदान का दिन है और आप जो मैं अभी अगस्तमुनि पोलिंग बूथ पर हूं और ये महिला पोलिंग बूथ है। काफ़ी स्पेशली इसको बनाया गया। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं काफ़ी संख्या यहाँ पर महिलाओं की जो है सुबह के बाद अब लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और लगभग अभी जो आंकड़े हैं लगभग 10 से और 12% के बीच अभी तक चुनाव इसमें हो चुका है। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर महिलाओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और सुबह से ही महिलाएं भी, सीनियर सिटीजन भी यहाँ पर लगातार यहाँ पे वोटिंग के लिए आ रहे हैं और खासा उत्साह इस बार केदारनाथ उपचुनाव को देखकर लग रहा है क्योंकि जो प्रत्येक बूथ की बात करेगा, चाहे अगस्तमुनि की बात करें, चाहे इससे लगभग 174 बूथ हैं, सभी बूथों पर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया था और खासा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीट पर जो अभी तक बताया जा रहा है कि जो मुकाबला है, सीधा मुकाबला यहाँ पर जो भाजपा और कांग्रेस के बीच यहाँ पर मुकाबला देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग से भी जो पोलिंग हुआ है उसमें खासा उत्साह सभी मतदाताओं में देखने को बिल्कुल संदीप, आपके पीछे तमाम हम लोगों को देख रहे हैं जो मतदान के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। कुछ लोगों से बात करिए, क्या मुद्दे मानते हैं और केदारनाथ इस बार क्या कहने जा रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पर तमाम लोग उनसे बात करें क्या कुछ इसमें मुद्दे हैं, उपचुनाव चल रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं, बिल्कुल इनसे बात करने की कोशिश करें। और कहीं ना कहीं बड़ी बात यह है कि जो लोग हैं यहाँ पर तमाम चीज़ें उनके मन में कई चीज़ें सवाल उठते हैं कि यहाँ पे महिलाएं हैं। आप बता दें, आपका नाम क्या है? बता दीजिए। हाँ, जेनी नहीं। क्या आपका फोकस इस बार रहेगा? उपचुनाव चल रहा है, क्या फोकस रहेगा, मतलब क्या सोचते हैं आप लोग? हर चीज़ में सुधार होना चाहिए, स्वास्थ्य में, रोजगार में, बच्चों में, हर चीज़ में। अच्छा, यहाँ पर जो जैसे मूलभूत सुविधाएं, चाहे स्वास्थ्य की बात हो या फिर शिक्षा की, किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि आप भी यूथ हैं अभी। आप थोड़ी बहुत है, ज़्यादा तो नहीं है। इतना भी नहीं कहूँगी कि मतलब हर चीज़ में होनी तो चाहिए थोड़ी जी। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा रहा है रोजगार का, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि रोजगार को लेकर तमाम सवाल उठते हैं। क्या सोचते हैं आप इस चुनाव में, इस बारे में सोचते हैं कि क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को या जो नए एमएलए आएंगे उनको क्या सोचना चाहिए? रोजगार में ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकालनी चाहिए क्योंकि इलेक्शन जब होता है तभी ये वैकेंसी निकालते हैं, फिर उसके बाद ये फॉर्म निकालना बंद कर देते हैं। जी, आप भी हैं यहाँ पे, आपका नाम क्या है? बता दीजिए। शोभा राम। आप क्या सोचते हैं जैसे महिलाओं के बारे में क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, या यहाँ पे क्या चीजें होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए, जो चीज आप सोचते हैं?
महिलाओं के लिए स्वास्थ्य से संबंधित विकास होना चाहिए। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। सिर्फ जब इलेक्शन आते हैं तभी ये वैकेंसी निकालते हैं और वो भी बहुत कम सीटें निकालते हैं। इसमें हम जैसे महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा, एक बड़ी चीज़ है जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, लोग कुछ फसलें करते हैं, बोलते जंगली जानवर नुकसान पहुंचाते हैं बाजारों तक भी। इस बारे में क्या दिक्कतें हैं लोगों की इसमें? इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। अब खेतों पूरे बंजर कर रखे हैं जी। जो जानवर हैं उन्होंने पूरे खेतों बंजर कर रखे हैं और घर में बंदरों का इतना आतंक है कि बिना दरवाजा खुला छोड़े तो अंदर बाहर भी नहीं कर सकते। आप भी कहेंगे ताई जी, आपका नाम क्या है, आप बताएं। ये नाम बिमला देवी है जी। हम ऐसे बोलते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। हमारे घर में जो फसल है सब बर्बाद हो रही है। कभी गाय आ रही है, कभी माने बंदर आ रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है हमको। यही बोलना चाहती हूँ। तो आप वोटिंग के लिए आए हैं? हाँ जी। अच्छा चलिए, ठीक है। तो संदीप हमारे संवाददाता लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। संदीप, अगर केदारनाथ के समीकरणों को समझा जाए तो किस तरीके का मुकाबला आप देख रहे हैं? दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। संदीप से हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा, लगता है आवाज नहीं आ रही है उनकी। संदीप से हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से हर वर्ग के लोग, महिलाएं, बुजुर्ग, तमाम युवा वहां पर मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों तक जाते हुए ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। आशा नौटियाल वोट डालने के लिए आई, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी वो वोट डालने के लिए पहुंची, उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आशा नौटियाल की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से केदारनाथ उपचुनाव में जीत का दावा किया। सीएम ने कहा कि केदारनाथ में ऐतिहासिक जीत होगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ में भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया है। उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत होगी, यह बात पुष्कर सिंह धामी ने कही है। अनवरत रूप से केदारधाम और श्री केदारनाथ विधानसभा का विकास कार्य आगे बढ़ रहा है। वहाँ के लोग भली भांति जानते हैं कि ये सारा का सारा काम 2014 के बाद प्रारंभ हुआ, विकास अनवरत रूप से चले, इसलिए वहाँ के लोग, मैं केदारनाथ विधानसभा के अंदर अनेक स्थानों पर गया हूँ, हजारों लोगों से, माताओं बहनों से, बड़े बुजुर्गों से, नौजवानों से मिलने का अवसर प्रदान हुआ और उनका समर्थन, उनका सहयोग, आशीर्वाद देखकर मैं कह सकता हूँ कि श्री केदारनाथ विधानसभा चुनाव का जो जीत होगी वो ऐतिहासिक जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अल्मोड़ा के गिंगारी खाल के सब स्टेशन में देर रात आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर जाकर आग पर काबू पा लिया। इससे आग विकराल रूप नहीं ले पाई। आग ट्रांसफार्मर और केबल पर लगी हुई थी। रानीखेत के गिंगारी खाल क्षेत्र में बड़ी दुर्घटना होने से बच गई, जबकि ऊर्जा निगम बिजली बहाल करने में जुटा है। ट्रांसफार्मर और केबल जलकर वहां पर राख हुई है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बिजली बहाल करने में जुटा है ऊर्जा निगम, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पावर हाउस में ये भीषण आग लगी है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गिंगारी खाल के सब स्टेशन में यहां पर यह आग लगी है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र रतुड़ी सेरा और बंदरकोट में भूस्खलन जोन में ट्रीटमेंट का कार्य को पूरा करने के लिए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। उत्तरकाशी डीएम ने यात्रियों और वाहनों की सुगम और सुरक्षित आवाजाही के लिए यातायात को बंद रखने और खोलने के लिए समय निर्धारित किया है, जिसके तहत रहा ट्रीटमेंट कार्य रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक आवाजाही बंद रहेगी। अगले माह 19 दिसंबर तक आवाजाही के लिए आदेश जारी किए गए हैं। और बातचीत करने के लिए बलवीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बलवीर, क्या स्थिति इस वक्त मौके पर है?
और लोगों को क्या इस बात की जानकारी पहले से दे दी गई है? बिल्कुल अनुपम, जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है और समय निर्धारित किया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि जो लोग थे, जो स्थानीय लोग थे, जो राहगीर थे, वो लगातार घंटों ने जाम का सामना करना पड़ रहा था और उन्हें ये पता नहीं लग रहा था कि ये जाम कब खुलेगा, क्योंकि जो रतुड़ी सेरा है, बंदरकोट है, वहाँ पे भूस्खलन जोन है और ट्रीटमेंट कार्य वहाँ पे चल रहा है। BRO इसको देख रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से परेशानी लोगों को हो रही थी, उसके बाद जिलाधिकारी ने समय निर्धारित किया है और एक फिक्स टाइम दिया है कंपनी को और ये भी जारी कर दिया है कि कब कब खुला रहेगा और रात के समय 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कार्य होगा। उस दौरान कोई भी आवाजाही नहीं होगी। जो डाइवर्ट किया गया है मार्ग को, वहां से कोई भी जो जिला मुख्यालय पहुंचना चाहता है वो एक लंबा रूट तय करके पहुंच सकता है। तो एक समय निर्धारित कर दिया गया है कि कब खुला रहेगा और कब बंद रहेगा, ताकि जो आने जाने वाले जो लोग हैं, जो मुसाफिर है, उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और जिसकी जरूरत भी थी, क्योंकि लंबा जाम कई घंटे लग जा रहा था और जिससे जो स्थानीय लोग हैं, यात्री हो या पर्यटक हो, उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं एक राहत लोगों को मिलेगी, उन्हें पता रहेगा कि किस समय उन्हें जाना है, किस समय हाईवे बंद है। तो ये इसलिए इसको देखते हुए जिलाधिकारी ने ये सख्त आदेश कंपनी को दिए हैं और इस समय पे ही आवाजाही और की जा सकेगी, ये भी समय निर्धारित कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। रुद्रप्रयाग से खबर आ रही है, जहां पर पंच केदार में एक तृतीय केदार मदमेश्वर धाम के कपाट आज सुबह बंद कर दिए गए। मदमेश्वर धाम के कपाट सुबह शुभ मुहूर्त में विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। इस अवसर पर मंदिर को कई कुंतल फूलों से सजाया गया। कपाट बंद होने के बाद भगवान मदमेश्वर की उत्सव डोली और देव निशान गाजे बाजे के साथ प्रथम पड़ाव गोंडार के लिए रवाना हो गई। कल 21 नवंबर को भगवान मदमेश्वर की उत्सव डोली राकेश्वरी मंदिर में प्रवास करेगी और 22 नवंबर को गिरिया प्रवास करने के बाद 23 नवंबर भगवान मदमेश्वर की 12 विग्रह डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उकीमठ में विराजमान हो जाएगी। इसके बाद शीतकाल के 6 माह श्रद्धालु ओंकारेश्वर मंदिर में मदमेश्वर भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। बता दें कि इस साल 18,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने भगवान मदमेश्वर के दर्शन किए। आगे बढ़ते हैं, नैनीताल की कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र नेताओं ने जमकर हंगामा किया। पेट्रोल लेकर छात्र नेता कुमाऊं विश्वविद्यालय की छत पर चढ़ गए। छात्र नेता खुद पर आग लगाने की धमकी दे रहे हैं और जल्द छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की। छात्र नेताओं ने कई घंटों तक बवाल किया है और कुलपति और रजिस्ट्रार छात्रों से बिना मिले ही विश्वविद्यालय भवन से चले गए। इससे छात्र और आक्रोश में आ गए। छात्रों ने कहा है कि जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक न तो विश्वविद्यालय में कोई काम होगा, न ही परीक्षा होगी। हालांकि विश्वविद्यालय ने छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है। हम जैसे छात्र नेताओं को आतंकवादी समझ के हमें रोकने आ रहा है, हमें मारा जा रहा है, उसके हाथ छिल दिए गए, हमें खींचा गया। वो भाई 4 घंटे से हम खड़े हैं ये ठंड में। हम तो हल्द्वानी से आए हैं, कितने लोग जैकेट लेके नहीं आए, कितने लोग उस ठंडे में, वो बेचारा इतना परेशान हुआ। वो छात्र संघ का सचिव का चुनाव लड़ रहा है, वो बंदा अपने को आत्मदाह तक उतर गया है और फिर भी रजिस्ट्रार पीछे से भाग जाता है। कि छात्र संघ चुनाव का मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, तो जैसा भी माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय होगा उसका हम सम्मानपूर्वक इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और इस समय जो आंदोलन वाला मामला है, विद्यार्थियों को लगातार समझाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड के चंपावत में महिलाओं के कपड़ों की नाप लेने वाले टेलर के लिए पुलिस ने बड़ा आदेश जारी किया है और साफ कहा है कि महिलाओं का नाप महिला टेलर ही लें। अब यूपी की तर्ज पर शुरू हुई इस आदेश पर सियासत तेज हो गई है। लेडीज टेलर की दुकान में पुरुषों का क्या काम? उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने सभी जिलों को एक लेटर भेजा था और कहा गया कि टेलर की यहां महिलाएं भी हों ताकि महिलाओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसी तरह महिलाओं की चिंता चंपावत पुलिस ने की है। चंपावत पुलिस का आदेश है कि लेडीज टेलर को दुकान पर सीसीटीवी लगाने होंगे और नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी।
दरअसल चंपावत में विश्व हिंदू परिषद ने लेडीज टेलर पर कपड़ों की नाप लेते हुए छेड़खानी का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने यह फैसला लिया। इतना ही नहीं, लोग सैलून में भी सीसीटीवी लगाने की मांग कर रहे हैं ताकि महिलाओं से बदतमीजी न हो। चंपावत पुलिस के इस कदम से हिंदूवादी संगठनों से जुड़ी महिलाएं खुश हैं और देवभूमि में इसे जिहाद का एक तरीका बता रही हैं। बहुत अच्छा फैसला था लोहाघाट चंपावत से कि लेडीज टेलर ही लेडीजों का नाप ले सकेंगे और जहां लेडीज टेलर होंगे तो वहां कैमरे लगाए जाएंगे। बहुत ही सराहनीय फैसला है, बहुत ही अच्छी बात है। आज उत्तराखंड हर जिहाद से जूझ रहा है और ऐसे में ये फैसला आना बहुत सुखद विषय है और मैं चाहती हूँ कि ये लोहाघाट चंपावत तक ही सीमित न रह के हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव में यही होना चाहिए। उत्तराखंड में अवैध मस्जिद, मजार, मदरसे के खिलाफ पहले ही अभियान चल रहा है, तो अब बात टेलर सैलून में महिलाओं को दिक्कत न हो ये हो रही है। हाल में कुछ मामले सामने आए हैं जहां सैलून के नाम पर लड़कियों को झांसे में लेने का काम हुआ, फिर चाहे थराली की घटना हो या टिहरी की। ऐसे में लेडीज टेलर मामले में क्या हिंदू मुस्लिम का एंगल है? महिला सुरक्षा पर बीजेपी और कांग्रेस एक राय है, लेकिन पॉलिटिकल फैसला पुलिस क्यों ले रही है, इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन पर भी होती है और पुलिस प्रशासन ने एहतियातन इन चीज़ों के लिए यदि कोई बात कही है या कोई ऐसे सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश करी है तो मुझे लगता है कि स्वागत योग्य है। ये कोई ऐसा बाध्य करके करने वाला कार्य भी नहीं है, एक तरीके से स्वेच्छा से लगाने वाला है। महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी बात है कि ऐसा डिसीजन होना चाहिए, लेकिन मैं उत्तराखंड पुलिस से पूछना चाहती हूँ और क्या चंपावत पुलिस अलग है कि ये डिसीजन पुलिस ले रही है, ये राजनीतिक डिसीजन है। मैं मुख्यमंत्री जी से बोलना चाहूंगी कि अगर इस तरीके से कभी पुलिस डिपार्टमेंट, कभी डीएम, कोई भी निर्णय जो राजनीतिक निर्णय है वो लेने लग गए तो सरकार का क्या काम है? मामला देवभूमि का है, जहां खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर तरह के जिहाद से लड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सैलून और लेडीज टेलर के यहाँ मामला महिलाओं की सुरक्षा का है। ऐसे में अगर चंपावत से निकली बात आगे बढ़ी तो आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सांप्रदायिक सियासत गरमा सकती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। पिथौरागढ़ से खबर है, इन दिनों टेरिटोरियल सेना की भर्ती चल रही है। इस भर्ती में देश के कई राज्यों से युवा शिरकत कर रहे हैं, लेकिन इन युवाओं के लिए भर्ती में शामिल होना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। मैदानी इलाकों से पहाड़ तक पहुंचने में इन्हें खासी दिक्कतें आ रही हैं। रोडवेज की बसों की कमी के चलते इन्हें टैक्सी की मदद लेनी पड़ रही है, लेकिन टैक्सी चालक मनमाफिक किराया ले रहे हैं। यही नहीं, रहने और खाने के लिए भी इन्हें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। हालांकि अब पिथौरागढ़ प्रशासन ने कई सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में इनके रुकने का इंतजाम किया है, साथ ही उचित मूल्य पर खाने का इंतजाम भी किया जा रहा है। वहीं प्रादेशिक सेना की भर्ती में भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने 20 से 22 नवंबर तक सभी स्कूल बंद रखने का फैसला लिया है। यहाँ से 300 रुपए लगते हैं, वहाँ से हम 1500 रुपए दे के यहाँ तक के लिए आ रहे हैं। रहने के लिए कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पे हम सब लोग एक रूम लेके रहें। सबके लिए बोला जा रहा है कि 1500 रुपए दो, फिर उसके बाद अलग से रूम मिलेगा। और इतना हमारे पास बजट नहीं है। हमारे पास क्या, हमारे साथ जितने भी लोग हैं किसी के पास नहीं है। 1200 रुपए में सवारी लेके आ रहे हैं, एक बस चल रही 400 में। यही दिक्कत है, रहने खाना पीना की दिक्कत इधर हो रही है। यहाँ पे पानी आने की, दम की घुटन हो रही है, बहुत सारी समस्याएं। उत्तरकाशी में सामरिक नजरिए से महत्वपूर्ण चिन्याली सोन हवाई पट्टी पर 10 दिनों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। कल से वायुसेना 28 नवंबर तक यहां पर अपना अभ्यास करेगी। कल पहले दिन AN-32 की लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास किया गया। चीन सीमा से लगे उत्तरकाशी में चिन्याली सोन हवाई अड्डा वायुसेना के लिए सामरिक नजरिए से महत्वपूर्ण। इस हवाई पट्टी को वायुसेना पिछले कुछ समय से एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के रूप में विकसित कर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि मैं केदारनाथ विधानसभा के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। केदारनाथ में जो विकास के कार्य चल रहे हैं उन्हें गति देने में अपना सहयोग प्रदान करें। आज महाराष्ट्र और झारखंड में भी मतदान हो रहा है। वहां के भी सभी मतदाताओं से अपील करता हूं
कि मतदान में भाग लेकर डबल इंजन की सरकार बनाए। मैं श्री केदारनाथ विधानसभा के सभी देवतुल्य मतदाताओं से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आकर मतदान करें और अनवरत विकास जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्री बाबा केदार धाम का भव्य और दिव्य निर्माण कार्य चल रहा है। केदारपुरी में और श्री केदारनाथ विधानसभा में जो विकास के कार्य चल रहे हैं उनको गति देने में अपना सहयोग प्रदान करें। और आज महाराष्ट्र और झारखंड में भी मतदान हो रहा है। मैं वहां के भी सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि सभी मतदान में भाग लेकर डबल इंजन की सरकार बनाएं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशियों को विजय बनाएं। बागेश्वर में खड़िया खनन पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं। स्थानीय लोगों ने कई नियम कानूनों को ताक पर रखकर खनन के आरोप लगाए हैं। क्या यह पूरा मामला है? आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। बागेश्वर जिले में खड़िया खनन लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। लोगों का आरोप है कि खनन में खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और बेधड़क पॉकलेन मशीनों से खनन हो रहा है, जिसकी वजह से कई तरह की दिक्कत लोगों को हो रही है। बागेश्वर के खड़िया खनन क्षेत्र में दर्जनों मशीनें चलने से वहाँ खेतीबाड़ी नष्ट हो रही है। मशीन के वाइब्रेशन से ग्रामीण के घरों में दरारें आ रही है। यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। रात दिन मशीनें चल रही है। प्रशासन देखकर भी मौन है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार इस प्रकार की जो माइनिंग हो रही है उससे बड़ी बड़ी मशीनें चली हैं और मानकों से अधिक मात्रा में ये खनन कर रहे हैं, जिससे वहाँ के जल जंगल जमीन की जो अस्तित्व था उसको खतरा पैदा हुआ है। बहुत सारे जो हमारे पानी के स्रोत थे, नदी नाले थे, वो सब सूखने को तैयार हैं और इन्होंने मिट्टी बहुत ज्यादा मात्रा में बड़े बड़े विशालकाय गड्ढे बना के जो हमारी रोलियां थी, जो गधेरे होते थे, जो नदियां होती थी, उनको भर दिया है, जहाँ से कहीं न कहीं पूरे गाँव का अस्तित्व खतरे में पैदा हुआ है। लोगों का ये भी आरोप है कि खड़िया खनन की वजह से गांव के प्राकृतिक जल स्रोतों पर भी संकट गहराने लगा है। वहीं डीएम का कहना है कि नियम कायदे को तोड़कर खड़िया खनन करने वालों पर एक्शन होगा। तहसीलदार हैं और जिला खनन अधिकारी हैं, सभी को निर्देशित किया गया है कि जो एज पर रूल है उसी के अनुसार कार्य हो और कोई भी जो निर्धारित समय अवधि होती है उसके बियॉन्ड जाके कोई भी कार्य न करे। अगर कोई भी नियम के विरुद्ध कार्य करेंगे तो उसमें फिर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्य। खड़िया खनन में नियम कायदे ताक पर रखकर काम करने के आरोप लग रहे हैं। वहीं प्रशासन कड़ी कार्रवाई की बात कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या एक्शन लिया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट।